बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली कार टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। अज असांजे वज़ीर आज़म साहब जॾहिं फ़ोन ते राब्तो कयो अक़वाम मुत्तहिदा जे सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस सां, त उन्हनि चयो कि दुनिया में हिन महिल कशीदगी इलाही वधियल आहे। अगरि अञा वधी वई त दुनिया मुश्किल में अची वेंदी। असांखे दुनिया जा हाल यादि रखणु घुरिजनि। असांजी क़ौम जल्दी विसारे छॾींदी आहे, भारती त इलाही जल्दी विसारे छॾींदा आहिनि। हाणे गज़ा में तव्हां ॾिसो था 2 सालनि सां इज़राइल बमबारी करे पियो, फ़लस्तीनियुनि खे शहीद करे पियो, नस्ल कुशी जेनोसाइड पिया चवनि उन्हनि खे। अॼु बि 60 फ़लस्तीनी शहीद थी चुकिया आहिनि जेका ताज़ा बमबारी थी आहे गज़ा में। ऐं हुनखे इज़राइल खे रोकण लाइ दुनिया जा जेतिरा बि मुस्लमान आहिनि उहे नाकाम थी विया आहिनि। 57 मुस्लिम कंट्रीज़ इज़राइल खे न रोके सघिया। 1.8 अरब मुसलमाननि जी आबादी इज़राइल खे न रोके सघी। वॾी सां वॾी मुसलमाननि जी ताक़त इज़राइल खे न रोके सघी। मुसलमान एटमी ताक़त बि थी करे बि इज़राइल खे न रोके सघिया। ऐं असांखे इहा ॻाल्हि ख़बर आहे कि इज़राइल जे करे जेका कशीदगी आहे दुनिया में फैलणु शुरू थी। हुनजे अलावा असांखे इहो बि ख़बर आहे कि यूक्रेन रशिया वॉर जंहिंखे बि हाणे काफ़ी टाइम थी वियो आहे, हिन जंग खे बि रोकण लाइ तव्हांखे ख़बर आहे अॻु में जो बाइडन जॾहिं अमेरिका जा सदर हुया त हुननि त हिन वॉर खे सपोर्ट कयो कि हले 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 असां असलो ॾींदासीं, रशिया सां यूक्रेन विढ़ंदो रहे। ऐं हाणे जॾहिं ट्रंप आयो त तव्हां ॾिठो ट्रंप पहिरियों जेको आहे दड़का ॾेई छॾिया यूक्रेन जे सदर ज़ेलेंस्की खे, ऐं पोइ हुननि खे मनाइण जी कोशिशि कई वई सेकेंड मीटिंग में। ऐं इलाही इम्पोर्टेंट आहे कि रशिया यूक्रेन वॉर ख़तमु थिए, छो जे करे हिन वॉर जे करे यूरोप तमामु परेशान आहे। सॼो यूरोप में अनरेस्ट आहे ऐं उतां जी गैस सप्लाईज़ डिस्टर्ब थी वियूं, छो जे करे रशिया अॻु में तक़रीबन सॼे यूरोप खे गैस सप्लाई कंदो। यूक्रेन वॉर खां पोइ गैस सप्लाई बंदि थी वई। त हे 2 वॾी जंगूं आहिनि जेको दुनिया में हिन महिल एक्टिव आहिनि ऐं हलनि पियूं। हाणे टीं जंग कहिड़ी आहे जेका शुरू थियण जो असांखे ख़ौफ़ आहे कि टीं जंग इहा आहे त इज़राइल जी ख़्वाहिश आहे कि उहो ईरान ते हमिलो करे। इहा ई वजह आहे त अमेरिका अफ़गानिस्तान मां त निकिरी वियो आहे पंहिंजी आर्मी खणी, पर इराक मां कोन निकितो आहे। इराक में अञा अमेरिका जी फोर्सिस वेठियूं आहिनि। मक़सदु इहो ई आहे कि उहो टेक्टिकल लोकेशन जो इस्तेमालु कनि। उहो जेका जोग्राफिकल लोकेशन आहे इराक जी, छो जे करे ईरान सां इलाही क़रीब आहे, त हिन करे अगरि ईरान ते अटैक करिणो आहे त इराक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिन करे अमेरिका इराक में वेठो आहे। एट द सेम टाइम असांखे इहो बि ख़बर आहे कि असांजे वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ सॼे नेशन खे वॉर्न कयो आहे कि अचण वारा 24-26 कलाक ख़तरनाक थी सघनि था, इंडिया कॾहिं बि हमलो करे सघे थो। लेकिन इन सिचुएशन पे डिस्कशन करना। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। जी वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि इजराइल ने जो जंग शुरू की फ़लस्तीन गज़ा पे, उसको कोई रोक ना पाया। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर, उसको भी कोई रोक ना पाया। तीसरी तरफ इजराइल की ख्वाहिश ईरान पे हमला करने की, जिसकी वजह से वो इराक से अपनी फौजें नहीं निकाल रहा। चौथी तरफ भारत का जंगी जुनून, 24 से 36 घंटे कहा गया खतरनाक साबित हो सकते हैं, हमला कर सकता है भारत। अब सवाल मेरा आपसे यह है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से रब्ता किया फ़ोन पे, तो उन्होंने भी इसी खदशे का इजहार किया कि दुनिया मजीद कशीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। योर व्यूज ऑन इट ब्रिगेडियर साहब। इस तरीके से जिस तरह आपने जिक्र किया इसी तरह के हालात है दुनिया में और बाकी, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे ये तो साउथ एशिया में 2 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, तो अगर यहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट होती है तो ये इट विल बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द इंटायर रीजन। इसमें पूरी दुनिया लपेट में आ सकती है। दैट्स वाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है दे आर एक्टिंग विद मैच्योरिटी की, ताकि और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। और इसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान। इंटरनेशनल मीडिया आप देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स को उठा के देखने, अभी जो कल एडिटोरियल छपा द इकोनॉमिस्ट में, उन्होंने इंडिया को एडवाइस किया पहले प्रूफ लाओ और फिर इसके बाद आप एक्शन की बात करें। वन कंसंट्रेट ऑन चाइना और इस तरह की बातचीत हुई है। लेकिन सिंस अभी उनको एक फ्रेश सेविंग चाहिए, जिस तरीके से उन्हें हाइप क्रिएट की थी मोदी साहब ने, तो उसके बाद से उन्होंने कहा कि एक सिचुएशन एक है जो अभी जिस तरह अब डेवलपमेंट से LOC के आसपास, तो पाकिस्तान भी खैर अभी तैयार है। हमने अपनी जिम्मेदारी का जो मुजाहिरा किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दिया है, लेकिन इसके बाद जो वायलेशन होगी तो इसका जवाब बहुत सख्त होगा।
वैसे सर एटमी ताकतें जब लड़ती हैं और ख़ासतौर पे भारत का जो वॉरफेयर का तरीका है, ये पिछली बार भी उन्होंने अभिनंदन का जहाज़ गिरवा दिया। अब सवाल ये है कि क्या हम उसी तरह का कोई स्कर्मिश एक्सपेक्ट करें कि सर उनके 3 जहाज़ आएंगे? आज भी यही बताई, खबर यही आई कि मकबूजा कश्मीर में वो अपने 4 राफेल तैयारे ले आए। फ्रांस के साथ उन्होंने नई डील भी की है कि 26 नए राफेल तैयारे हमें दिए जाएंगे 2030 तक। तो आप क्या समझ रहे हैं कि भारत अपनी गलतियों से सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, वही बेवकूफ़ाना हरकतें कंटिन्यूड रहेंगी? ये देखें वही हरकतें हैं। अभी अगर इसी राफेल के अंदर या F-35 भी ये लेके आए, उसमें अगर अंदर अभिनंदन बैठा होगा तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे जो हमारी जो एयरफोर्स है, जो J-17 थंडर है, हमारे जो J-10C है, J-10C बेसिकली इट इज काउंटर वेट है उसके लिए, राफेल के लिए। तो इट इज द मैन जो गन के पीछे बैठा होता है वो मैटर करता है। इट्स नॉट द क्वांटिटी, इट इज द क्वालिटी, और जो बंदा है वो मैटर करता है। तो मेरा ख्याल में इंडिया अभी फेस सेविंग भी चाहता है, फिर कुछ करके दिखाना भी चाहता है। तो लाइकली ये है कि एक ये सर्जिकल टाइप ड्रामा हो सकता है। 2016 में उन्होंने ये ड्रामा किया था, तो जिस तरह बालाकोट वाला भी किया था, और या फिर इसमें कोई आर्टिलरी शेयरिंग हो सकती है एक्सटेंसिव अक्रॉस दी LOC, और या फिर ये हो सकती है स्मॉल कोई अटैक या रेड करने की कोशिश की जा सकती है प्लेसेस LOC और LAC पे। वैसे सर टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है हमारी साइड से भी, उनकी साइड से भी। वो लोग ड्रोन के ऊपर बम लगा के, IED लगा के पाकिस्तान भेज रहे हैं, जिस तरह DG ISPR साहब ने बताया। और पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का ऐसे इस्तेमाल किया कि पहले तो ड्रोन को मार गिराया जाता था, इस दफ़ा ड्रोन को हैक करके लैंड करवाया गया, विच वॉज आई थिंक अ बिग अचीवमेंट। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। आपकी नज़र में अभी टेक्नोलॉजी के दौर में ये जंग किस तरह शेप करेगी सर? देखें कि पाकिस्तान में माशाल्लाह टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम वी आर फार सुपीरियर। इवन हमारी जो वेपन सिस्टम है दुनिया मानती है, चाहे हमारे मिसाइल से, इवन हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, वी आर फार अहेड। इवन हमारी जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं, और अभी तो इंडियंस खुद मानते हैं। JS पनाग, जो जना पनाग ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा कि इंडियन जो फोर्सेस है या उनके जो वेपन्स एंड इक्विपमेंट है वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, तो वो पाकिस्तान का किसी सूरत में कर नहीं सकते हैं। अब इंडिया को एक बड़ा शदीद खतरा है, वो चाइना की तरफ से है। चाइना तो एक्टिवली कभी वार में नहीं आएगा, लेकिन वो समझते हैं चाइनीज जो स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में या साइबर वारफेयर में वो पाकिस्तान को सपोर्ट दे सकता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो इंडिया में चीजें जैम हो सकती है। तो उनका ये बड़ा खौफ है जो टेक्नोलॉजी का है, जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती है। अब सर यकीनन डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। इसाक डार साहब और उनकी टीम राब्ते कर रहे हैं दुनिया से। उन्होंने सऊदी अरब से भी राब्ता किया, चाइना से भी किया, UAE से भी किया, टर्की से भी किया, कतर से भी किया, और उनसे यही यकीन दहानियाँ ली जा रही हैं कि अगर सूरत हाल कशीदा होती है तो आपका किरदार क्या होगा। अमेरिका भी यही चाह रहा है कि जो कशीदा सूरत हाल है इसको ठंडा किया जाए, डी-एस्केलेट किया जाए। डू यू थिंक सर भारत जैसे मुल्क के साथ टेबल टॉक या डी-एस्केलेशन की बात हो सकती है? बातचीत तो हो सकती, अनलेस कोई मुल्क अभी तक देखें, वी हैवंट सीन एनी मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर विजिटिंग इंडिया या पाकिस्तान। टेलीफोन पर बातचीत चल रही है, एक तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मेरा ख्याल में इस वक्त जो कलीदी किरदार हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स का, अगर उनका कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ जाए, या फिर सऊदी अरब का है, ईरान का है, कतर का है, UAE का है, ये रोल इम्पोर्टेंट प्ले कर सकते हैं। हो सकता है बिहाइंड द सीन कोई बातचीत चल रही हो, लेकिन मोदी साहब की फेस सेविंग के चक्कर में वो बाकियों को भी मरवाएगा। वैसे ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका के तो अभी नए वाइस प्रेसिडेंट पेंस साहब जो हैं वो अभी भारत का दौरा करके गए हैं, और जब पहलगाम हमला हुआ तो मोदी साहब सऊदी अरब में मौजूद थे। तो लग तो ये रहा है कि भारत का झुकाव शायद अमेरिका का झुकाव शायद भारत की तरफ होगा। ब्रिगेडियर साहब, नहीं, बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। देखें, अगर ऐसा होता तो वो अपने स्टेटमेंट में प्रेसिडेंट ट्रम्प भी कुछ कहता है, उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी ऐसी बात नहीं की है। तो वो झुकाव देखे, पुलवामा जब हुआ तो टोटल झुकाव इंडिया की तरफ था। अभी जब तक आपको पास एविडेंस नहीं तो हाउ कैन कोई आपको बेस्ड ऑन पास्ट पैटर्न आपको सपोर्ट करेगा। सो देयरफॉर इस दफा उनको नैरेटिव उनका पिट गया है।
So therefore nobody is ready to support या उनको बाई करने को तैयार नहीं है their narrative. Everybody is asking कि evidence लाओ। बिल्कुल ठीक, और हमने तो एविडेंस दे भी दिया। सर, पाकिस्तान की आर्मी का जब कंपैरिजन इंडियन आर्मी से किया जाता है ब्रिगेडियर साहब, तो उनकी क्वांटिटी तो हमसे ज्यादा है लेकिन हमारी क्वालिटी बेहतर है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन आप जब उसको टेक्निकल टर्म्स में कंपेयर करते हैं तो क्या रिजल्ट्स पाते हैं सर? देखें जी, हमारे अपने हिसाब से जो हमारी जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं, बैटल हार्डन है और हमारे पास ऑल तमाम लेटेस्ट वेपन्स और इक्विपमेंट है, कोई ऑब्सोल्यूट वाला कंसेप्ट हमारे पास नहीं है। और इस तरह से हमारे मिसाइल्स आर कंसर्न, वो इंडिया वाले खुद मानते हैं टेक्नोलॉजिकल एज हमारे पास है एज कम्पेयर टू, हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी है और एज जिस तरह नसर है 60 किलोमीटर तक ये फायर कर सकते हैं और एज लॉन्ग एज हमारे पास शाहीन है 3 है 2750 किलोमीटर तक है, कलकत्ता तक तो हम फायर कर सकते हैं, वो हमारी कैपेबिलिटी है। और इसके बाद आपकी एयरफोर्स देखें कि J-17 थंडर के अलावा हमारे पास J-10C है टू काउंटर राफेल, और इसके अलावा हमारे पास मेराज भी हैं और दूसरे तैयारे भी हैं। तो पाकिस्तान और फिर और जो नेवी के पास अब रिसेंट जो इंडक्शन जो एयरफोर्स के पास जो मिसाइल्स आए PL-15 वो बियॉन्ड विजुअल रेंज वो मार सकते हैं और वो हिट करते हैं, तो उनसे भी इंडिया में खलबली मची हुई है। और नेवी आपकी माशाल्लाह जिस तरीके से रिसेंटली उन्होंने मैनूवर किया है अपने अरेबियन सी में, तो INS विक्रांत आया हुआ था तो वहां से वापस चला गया। सर, मीडिया की जंग भी शुरू हो गई है, वहां से भी जहर ऐसा उगला जा रहा है कि मीडिया तो उनका कह रहा है लड़ो 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 लड़ो, अभी लड़ो अभी लड़ो अभी लड़ो। इंडियन आर्मी बेचारी प्रेशर में आ गई है उनकी वजह से। ये जो बयानिए की जंग है ब्रिगेडियर साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बयाने की जंग तो इंडिया हार गया और वो एक्नॉलेज करते हैं पाकिस्तानी मीडिया। जिस तरह आप लोगों को जब बैन किया तो इसका मतलब है कि हम लोग बरतरी थी, हम सच को सामने ले आए थे, तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सके, जिस तरह कोई सबूत लेके नहीं आ सके। जो क्वेश्चन हमारे मीडिया ने रेज किए हैं इवन हमारे यूट्यूब चैनल्स पे हुए हैं, लेकिन एक बात है कि वो चैनल्स जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनको चैनल बंद नहीं किए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, उनके चैनल्स बंद नहीं किए हैं। शायद आपको लगता है कि वो भारत का बयानिया चला रहे होंगे। बहुत इंडिया का बयानिया चला रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स, हिते हिकिड़ी ॻाल्हि समझण वारी आहे कि पाकिस्तान जंहिं मेच्योरिटी जो हिन महिल मुज़ाहिरो करे पियो, जंहिं सब्र जो मुज़ाहिरो करे पियो, जंहिं तदब्बुर ऐं बुर्दबारी जो मुज़ाहिरो करे पियो, वॾेपण जो मुज़ाहिरो करे पियो, छो जो पाकिस्तान भी हमलो करे सके तो इंडिया ते एनी टाइम दे वांट। असांजी आर्मी हर पल तैयार है, कंहिं बि वक़्तु असां इंडिया ते हमलो करे करे उनखे नानीयार ॾेराए सघूं था ऐं इंडिया जे कुंड कुंड में असां मिसाइल हणी सघूं था। पर असां मिच्योर आहियूं, असां भारत वांगुरु जाहिल आहियूं कोन। हो भले असां ते कूड़ा इस्लामोफोबिया जा इल्ज़ाम हणनि, असां हुननि ते सचा हिंदूफोबिया जा इल्ज़ाम न हणंदासीं। ब्रेक था वठूं, डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक व्यूअर्स, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट अहमद अवैस साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। अहमद साहब, पहला सवाल जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, इस वक्त पाक भारत टेंशंस उरूज पे हैं और बताया गया है कि यकीनन एनी टाइम दे कैन अटैक। अब ऐसी सूरत हाल में मुल्क के सियासी लीडरान का किरदार क्या होना चाहिए? इमरान खान ने जिस तरह जेल से पैगाम दिया कि भारत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है, अब नवाज शरीफ साहब के मोदी से भी मरासिम रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से भी रहे हैं, यकीनन वो भी किरदार अदा कर सकते हैं, कोई राब्ते बढ़ा सकते हैं। जरदारी साहब भी वेल कनेक्टेड हैं, हर कोई जानता है। आपकी नज़र में पाकिस्तान के सियासतदानों को, लीडर्स को, सियासी लीडर्स को इस वक्त पाक भारत सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए हुजूर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख, जो सूरत हाल पैदा हो रही, यकीनन मेरा को किसी भी एंगल से देखें तो नवाज शरीफ की जिस अंदाज की उन्होंने मोदी के साथ उनकी दोस्ती रवाबत थे कि बगैर वीजा के, बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर इतला के वो आके उनकी शादी में शिरकत के यहाँ पे आ गए और फिर पाकिस्तान का सलूक और मुसलमानों के साथ जो वहाँ
क्योंकि हमारा मुल्क जब हम एक नजरियाती मुल्क है तो हम ईच एंड एवरी मुस्लिम कहीं पर भी है उसकी प्रोटेक्शन का भी जिम्मेदारी हमारे को चाहिए। करने के काबिल है नहीं है, ताकत पैदा हुआ है, लेकिन बीइंग आइडियोलॉजिकल जो है मुस्लिम नेशनहुड की बेस के ऊपर। लेकिन ये इस खानदान को देखिए कि वहाँ से इंजीनियर्स आ रहे हैं तो यहाँ काम कर रहे हैं, वो बातें और हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जो हालात हैं, इमरान खान का अच्छा मैसेज और ये इस वक्त अपने सारे खिलाफात को बुलाकर कौम के लिए कौम इकट्ठा होना है और एक मजबूत मैसेज इंडिया को जाना, क्योंकि उन्होंने वक्त सिलेक्ट ऐसा किया है ऐसा कि जिस वक्त यहाँ में दो सूबे जो हैं वो एक प्रॉब्लम में हैं, जो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से जो टेररिज्म हो रहा है और उसके बलूचिस्तान के अंदर जो हालात पैदा हुए, दो सूबों में पानी का टेंशन क्रिएट हो गया था। तो अल्लाह का फजल है कि होता नजर आ रहा है। तो अब जो इंडिया ने ये हरकत की है वो अब उनको खिफत भी उठानी पड़ रही है। इंटरनेट उनका ख्याल था कि उनको स्टेशन मिलेगी और दुनिया की ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। एक चीज ये स्टोरी घड़ी थी वो किसी ने बिलीव नहीं किया। और दूसरी बात ये, एक बात आपको मैं बता, क्या 24 घंटे का दें या 48 घंटे का दें, या 24 दिन का दें और या 48 दिन का दें, एक बात आपको बता दूं, इंडिया में वो जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, और उसको मालूम होना चाहिए। इसलिए कि वो अपनी जो कन्वेंशनल उसकी वॉरफेयर है उसमें तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा है हमसे। जी हाँ। लेकिन अब जो मॉडर्न वॉरफेयर है और जो मॉडर्न टेक्निक्स और जो वेपनरीज जो है, न्यूक्लियर डिवाइसेस जो हैं, उसमें अनडाउटेडली ये सारी दुनिया को पता है इस बात का, इंडिया भी जानता है कि मिसाइल की टेक्नोलॉजी हमारी उनसे बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डिवाइस की टेक्नोलॉजी है, बल्कि जो छोटे इन्होंने स्मॉल प्रोटॉन बम जो पाकिस्तान ने बनाए हैं वो इंडिया उसके पास से भी नहीं गुजरा, भी नहीं बना सका। और ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस वजह से मैं आपको तो ये अर्ज करूंगा कि इंडिया जो है वो कभी बुली करने के लिए तो तैयार है, किया भी है उसने, आइंदा भी शायद करे, लेकिन पाकिस्तान पे हमले की जरूरत वो नहीं करेगा, क्योंकि 2019 में उन्होंने एक स्ट्राइक की थी और उसका खमियाजा उनको जो भुगतना पड़ा, जो हजीमत इंटरनेशनली जो उनको उठानी पड़ी, वो सब जानते हैं। और उससे ज्यादा हालात अभी जो है अनफेवरेबल उनके अब आएंगे, जो मामला इस वक्त बढ़ रहे हैं। वैसे अहमद साहब, आपको लगता है कि वो कुछ रिपीट टेलीकास्ट होगा जिस तरह हमारे फैसल सिद्दीकी साहब ने अभिनंदन के जहाज को गिराया था? क्या हम उसी तरह की कोई स्कर्मिश देखेंगे कि आज भी उनके 4 जहाज मकबूजा कश्मीर में उड़ रहे थे और फिर हमारी एयरफोर्स अलर्ट हो गई? उनका यही है। मैं आपको एक बता दूं कि जब ये अभिनंदन का जहाज जब गिरा था, आपको याद है ना, 2019 की बात है। जी जी, गालिबन 27 अप्रैल 2019 की बात है। जी जी। तो उस मौके के ऊपर जब ये पाकिस्तान ने दिन दहाड़े रिटेलिएट किया था, उन्होंने पहले हमारे वहां पे एक इलाके में आजाद कश्मीर के बम्बार्टमेंट की थी, बहुत ऊपर से जंगल में कुछ बॉम्ब फेंके थे, उन्होंने दरख्त गिराए थे हमारे, और शो किया था कि जी उन्होंने हमारा पता नहीं कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो तबाह कर दिया। झूठ खबर थी बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान ने उसके जवाब में बड़ा शदीद रिटेलिएट किया था और दिन दिहाड़े उनकी लाइंस कंट्रोल को अबूर किया था पाकिस्तान ने। और न सिर्फ अबूर किया था, उनके जहाज जो आए थे और उनके 2 जहाज गिरा दिए थे, और बल्कि तीसरा भी डैमेज हुआ था जहाज। और बहरहाल वो यहाँ पे गिरफ्तार हुआ, उनका पायलट यहाँ पे। फिर उसको यहाँ से हमने गुस जेस्टर एक वसील कल्बी का सबूत देते हुए कि हमने तुम्हारी देख ली है, जो जरूरत तुम्हारे पास है और जो सलाहियत तुम्हारे पास है और जो सलाहियत हमारी है वो भी तुम देख चुके हो, जाओ इसको ले जाओ। और उसको मेडल दे दे के वो अपने आप को
मुल्क में बताते रहे कि ये बहुत बड़ा हीरो है। तो अब सूरत हाल ये है, मैं आपको बताऊं, वो एयर स्ट्राइक जो है वो हर 4-5 साल के बाद एक दफा कोशिश करते हैं ये देखने के लिए कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी जो है वो क्या है, कम हो गई है कि ज्यादा हो गई। अब भी ये चांस है कि वो कहीं पे एयर स्ट्राइक की कोशिश करेंगे और अल्लाह के फजल से हमारी जो एयरफोर्स जो है बहुत ज्यादा शाख है, बहुत ज्यादा जो है प्रोफेशनली ट्रेड है और दलेर है और जज्बे के साथ हैं। दे फाइट विद पैशन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल होगा इंशाअल्लाह ताला और पूरी कौम साथ खड़ी हुई है। अच्छा, इससे पहले कि मैं पीटीआई में गुफ्तगू शुरू करूं आपके साथ, एक आखिरी सवाल इंडिया पे। बयानिए की जंग सर, वो लोग पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया 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 का नारा लगाते हैं और इस्लाम को दहशतगर्द मजहब साबित करने की कोशिश करते हैं। खुद ये इंतहा पसंद हिंदू जो मसीही बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं, जो सिख को टारगेट कर रहे हैं, जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूं अहमद साहब, हम लोग क्यों नहीं हिंदू फोबिया का जिक्र करते हैं? हम क्यों खामोश हो जाते हैं उनकी इतनी दहशतगर्दी, बर्बरियत, जुल्म की दास्तानें देखने के बावजूद भी? अहमद अवैस साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह जो है मौजूदा हुकूमत है। ये फैमिली जो है एक लंबे अरसे से पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर छाई हुई है किसी न किसी एतबार से और इनके रवाबित हैं उनके साथ, हिंदुओं के साथ कमर्शियल बिजनेस के और उस नुक्ते नजर से तो मैं ये कहूंगा कि सरमायादार का दीन मजहब कोई नहीं होता, ना उसका कोई इलाका होता, ना उसकी नेशनलिटी होती है। ये अनफॉर्चुनेट है। इसी वजह से उसने, प्लेटो ने भी और सोक्रेटिस ने भी कहा था कि अ बिजनेसमैन अ किंग शुड बी अ फिलोसोफर। सर मैं जानता हूं कि अगर पीटीआई चाहे ना तो आज भी हिंदू फोबिया का ट्रेंड 1 घंटे में बन सकता है। बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है और आप इनिशिएटिव लें सर, आप इनिशिएटिव लें। बिल्कुल लेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। मैं तो बहुत खुल के बात करता हूँ। और ये जो आपने देखा कि एक खतरनाक चीज सामने आई है और वो है कि इस सारे पीरियड के अंदर जो पिछले कुछ अर्सा गुजरा है, ये इजराइल और इंडिया का जो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन जो बना है, ये इस्लाम फोबिया के ऊपर है। इसकी बुनियादी उस पर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसको हमें बड़ी प्लानिंग करके इसको हमें मुकाबला करना होगा और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ कमिटमेंट की बात है। सर आपको महसूस हो रहा है कि इमरान खान की खबरें टीवी से गायब हो गई हैं सर? जी बिल्कुल गायब हो गई हैं, इसलिए बजाय इसके कि उसको लेके आते और सारे मिलके चलते, ये एक तरफ जो है वो जो सिचुएशन क्रिएट हुई है और दूसरी तरफ जो है वो इमरान फोबिया है। इमरान का खौफ जो है वो इनका सबसे ज्यादा खौफ जो है वो इमरान का खौफ इस हुकूमत को। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये इत्तेहाद का वक्त है, इकट्ठे चलने का वक्त है, इकट्ठे बैठने का वक्त है। उसको पैरूल पे आप छोड़ें, साथ मीटिंग के अंदर बिठाएं, यहाँ पे सबको एक साथ जोड़ के बैठ के पाकिस्तान और मुल्क के लिए काम करना चाहिए। आप एक ब्रेन को, एक ऐसे स्टेप को जिसकी आउटराइट मेजोरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, उसको आप माइनस करके आप कहीं काम दिखाना चाह रहे हैं और ये हालात जो है ये बहुत नामुनासिब है। इसके मुतालिक जो है ये इस हुकूमत को भी अपनी पॉलिसी को रिवाइज करना चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए। ये कोई वक्त होता है कि जहाँ पे आप दुश्मनियां जो है उनको चलाते हैं और कोई वक्त होता है कि जहाँ पे दोस्ती पैदा करते हैं, जहाँ पे एक सोच के साथ आगे चलना है। ये वो वक्त है जहाँ पे वो चीजें खुदा के लिए बुला दें। कोई पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नहीं है, कोई किसी शख्स के खिलाफ नहीं है। सब पाकिस्तानी बनके, इकट्ठे बनके, एक यूनिट बनके जो है इस मुल्क को संभालें और इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि ये कौम जब खड़ी हो जाएगी तो कोई इसके मुकाबले पे ठहर नहीं सकेगा। बेशक। सर इमरान खान के केसेस की अपडेट क्या है? सुना है कल भी मुलाकातें नहीं हो सकी। फवाद चौधरी ने दरखास्त लगाई थी कि 9 मई के केसेस को यकजा किया जाए, वो भी रद्द हो गई। क्या अपडेट्स हैं सर? तब ये अगर तो देखिए ना, यहाँ पे इनकी नीयतें अगर ठीक हों तो इतना बड़ा जो एक नेशनल स्टेटस का सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है,
वो जो अब फैसला किया है न्यायालय ने, जैसे कैसे अपील उसकी एडमिट हुई है, भाई आप उसको लगा के मुस्तकिल उसकी हेयरिंग क्यों नहीं करते हो? आप या दो चीजें हैं, अगर आप उसकी अभी लगा के डे टू डे हेयरिंग करके उसका फाइनल फैसला कर दें, या उसको आप जो है वो सेक्शन 426 के अंडर उसकी सेंटेंस को सस्पेंड करें और उसको रिहा कर दें जब तक अपील का फैसला नहीं होता बेल पर। इसलिए ये सब सिचुएशन जो है, मुसीबत यह है कि ये अपने खौफ में, ये खौफ ऐसी चीज होती है कि वो इंसान को बुज़दिल बना देती है। बेशक। और इनको ये अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे दिलेरी से जीने का वक्त है, पाकिस्तान को आगे ले जाने का वक्त है, जहाँ पे अपनी उतने ही सांस आप बुज़दिली से भी गुजारोगे, उतने ही सांस आप जो है वो दिलेरी से और बहादुरी से भी गुजारोगे। बेशक। अल्लाह ने जो वक्त लिख दिया वो उतना ही रहेगा। बेशक बेशक। अहमद साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि जो अदालतों के मामलात है, मैं चाहूँगा उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा कमेंट करते जाएं। स्पेशली हम जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ने तो लिख कर दे दिया था कि यहाँ तो रिश्वत का बाजार गर्म है, यहाँ तो जजों के नए जज जो आए हैं उनके स्टाफ रिश्वत ले रहे हैं। और फिर जब उन्होंने शिकायत की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कैमरे उतार दिए गए, CCTV, अनबिलीवेबल। और एक और बाबर सत्तार साहब जो बातें हो रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले से, इन दोनों के दरमियान जो चपकलिश है वो चल रही है, आपका इस पर नजरिया क्या है? आप कैसे देखते हैं इसे सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मोमेंट वो था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था चीफ जस्टिस को, और ओपन खत था, वो भेजा गया था, उसमें सारी डिटेल भी मेंशन। अगर जुडिशरी वहां पे खड़ी हो जाती और वो ताकत और वो अथॉरिटी जो पाकिस्तान के आइन ने इनको दी थी, उसको एक्सरसाइज करने के लिए खड़े होते और कंप्रोमाइज ना करते, और जो लोग और जो ऑफिसर, चाहे वो के थे, कुछ थे जिन्होंने उनके घर में कैमरे लगा, उनकी प्राइवेट लाइफ में कोशिश की, और जो उनके को उठा के करते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुतहिद रहती और उनको करवाती, तो पाकिस्तान की है जो है तो रोशन। लेकिन वो डिसाइसिव मोमेंट जुडिशरी जो है सकम तक, और उसका नतीजा ये हुआ कि 26 अमेंडमेंट करके उन्होंने पाकिस्तान के आइन का हुज्जा बदल दिया, और जुडिशरी में ये ताकत नहीं आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि उसको अमेंडमेंट को जो चैलेंज किया गया है, वो पिटीशन नहीं लगा रहे। कोर्ट का एडमिटिंग लिख रहे हैं वो कि 3 हफ्ते में के बाद देगी है। आज देखिए उसको कहते हैं कितना हफ्ता गुजर गया, नहीं लग रही, कोई पूछने वाला नहीं है। 22 जुलाई का फैसला फुल कोर्ट नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, नहीं है। तो जब ये पोजिशन बदली तो फिर आप देखिए कि ऐसे निजाम में, ये आपको बता दूं कि जहां पे कानून की बालादस्ती का निजाम कमजोर पड़ जाए और जुडिशरी के ऊपर अवाम का जो एक तासुर होता है, जो उसका एतमाद होता है, उसमें कमी आ जाए, तो सोसाइटी बिकम्स फ्री फॉर ऑल। और जब सोसाइटी फ्री फॉर ऑल हो जाए तो वो खतरनाक तरीन सोसाइटी की तरफ एक कदम होता है, क्योंकि वो एनार्की है, और एनार्की में हम दाखिल हो चुके हुए हैं। अब ये कि दर्जा बढ़ना है, लेकिन आप कोई इस तरफ नहीं सोचता। हर एक जो है ये इनका हुकूमत है, तो हुकूमत इस अंदाज में सोचती है कि वो अपने मुहावरे इंग्लिश का सुना होगा ना, मेक फे वाइल द सन शाइन, कि आज दिन है, आज की कदार है हमारे हाथ में, कल को पता नहीं कैसा मौसम आ जाए, फौरन अपनी जेबों को भरो, कोई पूछने वाला नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच एडवोकेट अहमद अवैस साहब, आपकी कीमती वक्त के लिए सर जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स तंगालियों बुधियों एडवोकेट साहब जी उन्होंने हिकिड़ो पॉइंट तो वैलिड रेज़ कयो आहे कि असांजो दुश्मन मुल्क भी ॾिसे थो कि पाकिस्तान में अंदर हाल छा आहिनि। जरियो ॾिसनि था कि सियासी तौर ते हिकिड़ो वज़ीर आज़म जेल में वेठो आहे 2 सालनि सां, न बीमार तो थिए, न घर तो वञे, न उनखे कढनि था, न घर वारनि सां मिलण था ॾियनि। जरियो ॾिसनि था कि सूबा आपस में विढ़नि था पाणी ते। जरियो ॾिसनि था बलोचिस्तान KPK में दहशतगर्दी उरूज थिया। जरियो ॾिसनि था
कि हुकूमत ये चैलेंजिस खे निपट ख़त्म करण में कामयाब नथी थिए त पोइ सोचनि था कि हे सुठो वक़्तु थी थो सघे कि असां हमिलो कयूं, पर अलाह शुक्र आहे कि असांजी फ़ौज हम वक़्तु तयारु आहे मुक़ाबिलो करण लाइ ऐं हाणे बि तयारु आहे। ऐं मूंखे को शक न आहे हिन ॻाल्हि में कि उहो ईंदा, असांजी चांहि पीअंदा, पोइ चवंदा द टी इज़ फैंटेस्टिक। ब्रेक था वठूं, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आखिरी प्रोग्राम जी ॻाल्हि कंदासीं कुछ मईशत जे हवाले सां। असांजे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना अॼु कराची में ॾींहुं गुज़ारियो ऐं हुननि हिकिड़े सेमिनार में ख़िताब बि कयो। सेमिनार अरेंज कयो वियो हो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऐं यकीनन FPCC आहे वॾो कमु कंदी आहे। हिननि पंहिंजी तजावीज़ पेश कयूं। हिकिड़ो प्री बजट सेमिनार हो, तव्हांखे ख़बर आहे बजट अचण वारो हूंदो आहे त असांजी ट्रेड बॉडीज़ जेके हूंदियूं आहिनि उहे ॿुधाईंदियूं आहिनि, पंहिंजा मशवरा ॾींदियूं आहिनि वज़ीर ख़ज़ाना खे कि तव्हांखे हे इक़दामात करणु घुरिजनि, इहे क़दम खणणु घुरिजनि ताकि मईशत में बहितरी अचे। वज़ीर ख़ज़ाना चयो कि यकीनन तव्हां सही था चओ, असां सोचींदासीं तव्हांजे मशवरनि ते बि, ऐं असां एक्सपोर्ट्स ते बि एम्फसाइज़ कंदासीं, टैक्स नेट में बि सभिनीनि खे आणींदासीं। पर हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखिजो, जंगूं जेके थींदियूं आहिनि हुननि में मईशतूं तबाह थी वेंदियूं आहिनि। हुन में जेके असलहे जा वापारी हूंदा आहिनि उहे त आसमाननि ताईं पहुची वेंदा आहिनि, हुननि जी दुनिया मटिजी वेंदी आहे, पर मुल्क जी मईशत तबाह थी वेंदी आहे। अञा तव्हांखे ख़बर आहे कि हमिलो थियो न आहे त पाकिस्तान जी स्टॉक मार्केट में KSE में असां ॾिठो कि KSE 100 इंडेक्स में अब 4000 पॉइंट्स जी कमी थी। वजह इहा आहे कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ख़राब थी वेंदो आहे ऐं जेके कंपनीज़ हूंदियूं आहिनि हुननि जा डिविडेंड्स घटि थी वेंदा आहिनि, हुननि जी अर्निंग्स ऐं प्रॉफिट्स घटि थी वेंदा आहिनि, जंहिंजे करे पोइ मार्केट परफॉर्म न कंदी आहे। त असांखे अगरि IMF जे दलदल मां निकिरणो आहे, मईशत खे बहाल रखिणो आहे, पंहिंजी एक्सपोर्ट्स वधाइणियूं आहिनि ऐं सभिनीनि खे टैक्स नेट में आणणो आहे, जीअं असांजा वज़ीर ख़ज़ाना साहिब चवनि था, त असांखे यकीनन डिप्लोमेसी जे ज़रिए इहे टेंशन्स बि घटि करणियूं आहिनि। तव्हांखे ख़बर आहे हाणे कैनाल जे मामले ते केतिरी टेंशन हुई सिंध ऐं पंजाब में। तव्हांखे ख़बर आहे बलोचिस्तान ऐं पंजाब में अञा बि टेंशन आहे, उहा ख़तमु न थी आहे। तव्हांखे ख़बर आहे KP ऐं पंजाब में हिकिड़ी टेंशन आहे, उहा ख़तमु न थी आहे। तव्हांखे ख़बर आहे पाकिस्तान ऐं भारत में हिकिड़ी वॾी टेंशन आहे, उहा ख़तमु न थी आहे। त इहे टेंशन्स जेसि ताईं रहंदियूं तेसि ताईं तव्हां हिकिड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी जी शक्ल इख़्तियार कोन करे सघंदो, न ठही सघंदो। त हिन तमामु ज़रूरी आहे कि तव्हां हिन महिल जेका जंग जी सूरत हाल आहे, यकीनन इहा सूरत हाल भारत ठाही आहे। पाकिस्तान त डी-एस्केलेट थो करे, पाकिस्तान त मेच्योरिटी जो मुज़ाहिरो थो करे, पर अगरि लेट से इहा जंग थी वेंदी आहे। तव्हांखे हिकिड़ी मिसाल थो ॾियां, यूक्रेन दुनिया खे ख़ासि तौर ते यूरोप खे ऐं नॉर्थ अमेरिका खे कणक प्रोवाइड कंदो, ग्रेन। ऐं जॾहिं यूक्रेन रशिया जी वॉर शुरू थी त हुननि जो जेतिरो बि ग्रेन हुयो उते फासी पियो, एक्सपोर्ट न करे सघिया, पोर्ट्स बंदि थी विया, एयरपोर्ट्स बंदि थी विया, किथां माल वञे, माल उते पियो रहियो। पोइ जॾहिं रशिया आयो त रशिया हुन कणक ते कब्ज़ो कयो ऐं पोइ हुनखे खणी करे पाण एक्सपोर्ट करणु शुरू करे छॾियईं, हुनखे प्रॉफिट्स थिया। त जॾहिं जंगूं थींदियूं आहिनि त वॾा नुक़सान थी वेंदा आहिनि। यूक्रेन अॻु में सेटियो, हाणे वीचारो पिने पियो हर कंहिं सां कि मुंहिंजी मदद कयो, मूं वटि विढ़ण लाइ पैसो कोन्हे। अमेरिका जे साम्हूं चवंदो आहे मूंखे असलो ॾियो, मूं वटि विढ़ण लाइ असलो कोन्हे। त हे जेकी जंगी सूरत हाल आहे हिन में यकीनन असांखे हिकु हिकु क़दम सोचे सम्झे खणणो आहे ऐं असांखे अंदरूनी मामलात बहितर करणा आहिनि पाकिस्तान जा। जॾहिं मां चवंदो आहियां इंटरनल ऐं एक्सटर्नल मामलात पाण खे सही करणा आहिनि, यानी दाख़िली ऐं ख़ारिजी मामलात, हे जेसि ताईं हिकिड़े लेवल ते न ईंदा, जेसि ताईं असांजी फॉरेन मिनिस्ट्री, असांजी होम मिनिस्ट्री हिकिड़े पेज ते न ईंदी, तेसि ताईं असां पाण खे हिकिड़ी वर्ल्ड जी इकोनॉमिक पावर ठाहे न सघंदासीं। ऐं इहा स्टेबिलिटी बि हिन ख़िते लाइ तमामु ज़रूरी आहे कि अचे, मईशत जी बहाली थिए ऐं असां सही स्टेप्स खणूं, IMF मां जान छॾूं, बिजली खे सस्ती कयूं, गैस सस्ती कयूं, पंहिंजे मादनियात खां पैसो खणूं। तव्हांखे यादि आहे वज़ीर आज़म कुझु ॾींहं अॻु में ई चयो कि 6000 अरब डॉलर्स जा असां वटि को माइन्स ऐं मिनरल्स आहिनि, असां वटि एतिरा ख़ज़ाना आहिनि, पोइ असां IMF ते छो था वञूं। मईशत जी कमज़ोरियूं परे करण लाइ यकीनन असांखे अहिड़ा इक़दामात करणा पवंदा जेके अॻु में कॾहिं न थिया आहिनि ऐं इहे रेवोल्यूशनरी स्टेप्स पाकिस्तान खे हिकु न हिकु ॾींहुं त खणणा ई पवंदा। शो जो टाइम तमामु थो थिए, पंहिंजो फीडबैक मूंखे सोशल मीडिया ते ज़रूरु ॾिजो, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। आई विल सी यू टुमॉरो। अल्लाह हाफ़िज़।